अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर नंबर 6 हमारा कंटिन्यू है प्रोकैरियोट्स। लास्ट वीडियो में हमने कवर किया था शेप एंड साइज ऑफ बैक्टीरिया। अब आज की वीडियो में हम कवर करेंगे मोटिलिटी इन बैक्टीरिया। मोटिलिटी मींस मूवमेंट, कि बैक्टीरिया में मूवमेंट किस तरह से होती है। ठीक है, अब हमने जब पढ़ा था शेप ऑफ बैक्टीरिया, वहाँ पर हमने अपेंडेजेस पढ़े थे। ठीक है, अपेंडेजेस में हमने देखा था कि एक फ्लैचुला था और एक स्ट्रक्चर था पिलाए। फ्लैचुला बैक्टीरिया की लोकोमोशन में हेल्प करता है। लोकोमोशन मतलब है मूवमेंट, मोटिलिटी। ठीक है, पिलाए का रोल था फ्लोटिंग में, कि जब बैक्टीरिया वाटर में होगा तो वहाँ पर बैक्टीरिया को फ्लोट करने में पिलाए का रोल आएगा। ठीक है, पिलाए क्या करते हैं, फोर्स जनरेट करते हैं जिसके हेल्प से बैक्टीरिया वाटर में फ्लोट कर सकता है। तो मेन रोल जो प्ले करता है लोकोमोशन में वो क्या है, फ्लैचुला। ठीक है, तो इस टॉपिक में हमने स्ट्रक्चर भी पढ़ना है फ्लैचुला का, और हमने ये देखना है कि फ्लैचुला किस तरह से मूवमेंट में हेल्प करता है। अच्छा, अब बैक्टीरिया मूव करता है तो वो डिपेंड करता है स्टिमुलस पर। ठीक है, बैक्टीरिया की मूवमेंट डिपेंड करती है स्टिमुलस कि उसके सराउंडिंग में स्टिमुलस कौन सा है। डिफरेंट तरह के स्टिमुलस हो सकते हैं, जैसे कि कोई मैग्नेटिक फील्ड हो सकती है, मैग्नेटिक फील्ड है, कोई केमिकल्स हैं, लाइट है, टेम्परेचर है, ईटीसी। ये कुछ स्टिमुलस हैं। अब बैक्टीरिया या तो टुवर्ड्स द स्टिमुलस मूव करता है, मतलब इन चीज़ों के करीब जाएगा। जैसे अगर लाइट स्टिमुलस है तो बैक्टीरिया की मूवमेंट होगी टुवर्ड्स लाइट विद द हेल्प ऑफ फ्लैचुला, या फिर बैक्टीरिया अवे फ्रॉम स्टिमुलस मूव करेगा, कि जहाँ पर लाइट है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में मूवमेंट होगी बैक्टीरिया की। तो मूवमेंट टुवर्ड्स द स्टिमुलस भी हो सकती है और अवे फ्रॉम द स्टिमुलस भी हो सकती है। अब अगर बैक्टीरिया मूव कर रहा है टुवर्ड्स मैग्नेटिक फील्ड, तो इस तरह की मूवमेंट को हम कहते हैं मैग्नेटोटैक्टिक। मैग्नेटो मतलब मैग्नेटिक फील्ड, और टैक्टिक कह रहे हैं टुवर्ड्स। तो इस वर्ड से हमें क्या पता चल रहा है कि मूवमेंट हो रही है टुवर्ड्स द मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, अब अगर कोई केमिकल एज अ स्टिमुलस काम कर रहा है तो इसे हम कहेंगे कीमोटैक्टिक। कीमो बता रहा है कि कोई केमिकल है, टैक्टिक बता रहा है कि टुवर्ड्स द केमिकल मूवमेंट हो रही है। इसी जैसे लाइट फोटो टैक्टिक, टेम्परेचर है तो थर्मो टैक्टिक। ठीक है, तो इस तरह से हम मूवमेंट बताते हैं। अच्छा, अब मोटिलिटी पर आने से पहले हम ये देख रहे हैं कि बैक्टीरियल सेल में कितने नंबर ऑफ फ्लैचुला होंगे और वो किस तरह से अरेंज होंगे। ठीक है, तो फर्स्ट है एट्रिकस। इस टॉपिक से बहुत से एमसीक्यू एग्जाम में आते हैं। एट्रिकस, ए जिस वर्ड के साथ लग जाता है उसका मतलब होता है नॉट। जैसे हमने पढ़ा था वायरस के चैप्टर में ए सेलुलर। ठीक है, तो नॉट। ट्रिकस हमें बता रहा है फ्लैचुला के बारे में। ए ट्रिकस मतलब ऐसा बैक्टीरिया जिस पर फ्लैचुला नहीं है, नॉन फ्लैचुलेटेड बैक्टीरिया। ठीक है, ये बैक्टीरियल सेल है। सेकेंड टर्म है मोनोट्रिकस। मोनो मीन्स सिंगल, वन। ये हमें बता रहा है वन फ्लैचुला, फ्लैचुलम। ठीक है, फ्लैचुलम सिंगुलर है, फ्लैचुला प्लुरल है। मोनोट्रिकस ऐसे बैक्टीरिया होगा जिस पर एक फ्लैचुला होगा। नेक्स्ट है लोफोट्रिकस। लोफोट्रिकस मीन्स के टफ्ट ऑफ फ्लैचुला है, टफ्ट ऑफ फ्लैचुला एट वन पोल, एक पोल पर। ठीक है, बैक्टीरिया है, यहाँ पर टफ्ट ऑफ फ्लैचुला है, मतलब ग्रुप ऑफ फ्लैचुला, लेकिन एक पोल पे। ये एक पोल है, ये दूसरा पोल है, तो एक पोल पे टफ्ट ऑफ फ्लैचुला मौजूद है। ऐसे बैक्टीरिया किस ग्रुप में आएंगे, लोफोट्रिकस। नेक्स्ट है एम्फीट्रिकस। एम्फी मीन्स ड्यूअल, टू। ठीक है, एम्फीबियन वर्ड सुना है, एम्फीबियन क्लास है एनिमल की। ऐसे एनिमल्स होते हैं जो वाटर में भी रहते हैं और लैंड पर भी रहते हैं। इनको हम कहते हैं ड्यूअल
लाइफ। ठीक है, तो एम्फी मतलब होता है ड्यूअल, टू। तो एम्फीट्रिकस ऐसे बैक्टीरिया होगा जिसमें टफ्ट ऑफ फ्लैचुला होगा, लेकिन दोनों पोल्स पर होगा, एट बोथ पोल्स, दोनों पोल्स पे ये बैक्टीरियल सेल है। ठीक है, इसके दोनों पोल्स पर टफ्ट ऑफ फ्लैचुला है। इसके बाद जो टर्म है वो है पेरीट्रिकस। पेरी जो वर्ड है इसका मतलब होता है अराउंड। पेरी न्यूक्लियर एक वर्ड है, पेरी साइटोप्लाज्मिक है, पेरी ऑरिक्यूलर है। तो पेरी जो प्रीफिक्स है इसका मतलब होता है अराउंड समथिंग। ठीक है, तो पेरीट्रिकस में ऐसे बैक्टीरिया आएंगे जिनके पूरे सरफेस पर फ्लैचुला मौजूद होगा। ठीक है, बैक्टीरियल सेल इसमें फ्लैचुला से सराउंडेड होगा। ठीक है, तो पेरीट्रिकस अराउंड द बैक्टीरिया, बैक्टीरियल सेल पूरा फ्लैचुला से सराउंड हुआ है, तो बैक्टीरिया सराउंड बाय फ्लैचुला। नेक्स्ट हम बात करें अबाउट स्ट्रक्चर ऑफ फ्लैचुलम, कि एक सिंगल फ्लैचुलम का स्ट्रक्चर कैसा होता है। ठीक है, ये तमाम चीज़ें अगर इसमें समझ आ गई तो फिर मूवमेंट बहुत इजीली समझ आ जाएगी। सबसे पहले पॉइंट है कि फ्लैचुला बना हुआ किस मॉलिक्यूल का है। तो फ्लैचुला बना हुआ है एक प्रोटीन का। प्रोटीन के टॉपिक में भी हमने पढ़ा था कि प्रोटीन फ्लैचुला बनाने में हेल्प करता है। तो प्रोटीन का बना हुआ है फ्लैचुला। कौन से प्रोटीन का? फ्लैचुलिन। फ्लैचुलिन प्रोटीन का नाम है। फ्लैचुलिन से मिलकर जो स्ट्रक्चर बन रहा है उसे हम क्या कह रहे हैं? फ्लैचुला। अच्छा, अब फ्लैचुला का स्ट्रक्चर कैसा है? स्ट्रक्चर में फ्लैचुला के 3 पार्ट्स हैं। फर्स्ट है हुक, उसके बाद है फिलामेंट, थर्ड है बेसल बॉडी। अच्छा, अब ये बैक्टीरियल सेल है। ठीक है, ये इसकी मेम्ब्रेन बनी हुई है, ये आउटर मेम्ब्रेन है, ये सेल वॉल का पार्ट है, ये इनर मेम्ब्रेन है। ठीक है, अच्छा, अब बैक्टीरिया का जो फ्लैचुलम है वो इस तरह से हमें दिखता है। ये जो पार्ट हमें दिख रहा है इससे हम कहते हैं फिलामेंट। ठीक है, ये क्या है? फिलामेंट है। अच्छा, अब इस फिलामेंट का जो लोअर पोर्शन है जो मेम्ब्रेन से करीब है वो थोड़ा थिक होता है। बाकी पार्ट से जो लोअर पोर्शन है वो क्या है? थिक है, इससे हम कह रहे हैं हुक। और हुक से नीचे फ्लैचुला का वो पार्ट जो इसको हेल्प कर रहा है मेम्ब्रेन से अटैच होने में, इससे हम कहते हैं बेसल बॉडी। यहाँ से यहाँ तक का पूरा स्ट्रक्चर क्या है? बेसल बॉडी है। अच्छा, अब फिलामेंट का जो डिटेल स्ट्रक्चर है ना, कि उसका कट सेक्शन हमें कैसा दिखता है, ये हम पहले चैप्टर में पढ़ चुके हैं। आई थिंक इन चैप्टर नंबर 4 में हमने पढ़ा है। ठीक है, वहाँ पर हमने फ्लैचुला पढ़ा था। अच्छा, वो हम डिटेल स्ट्रक्चर नहीं देख रहे। अभी हमने सिर्फ ये देखते हैं कि फ्लैचुला के कौन से पार्ट्स हैं, वो किस तरह से मेम्ब्रेन से अटैच है और वो कैसे मूवमेंट में हेल्प करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो फिलामेंट वाला पार्ट है और हुक का पार्ट, इनका स्ट्रक्चर डिफरेंट होगा। हुक क्या है? फ्लैचुला का लोअर पोर्शन जो मेम्ब्रेन से करीब है। स्ट्रक्चर वाइज हुक और फिलामेंट सेम नहीं है। हुक का स्ट्रक्चर डिफरेंट होगा फिलामेंट से। हुक काम क्या कर रहा है? हुक का काम ये है कि ये फिलामेंट को बेसल बॉडी से अटैच करता है। ठीक है, फिलामेंट को बेसल बॉडी से अटैच करता है। अब बेसल बॉडी क्या है? बेसल बॉडी वो पार्ट है जिसकी मदद से फ्लैचुला का बाकी पोर्शन बैक्टीरिया से अटैच है। बेसल बॉडी इस तरह से मेम्ब्रेन में एंकर्ड है। ठीक है, आउटर मेम्ब्रेन, सेल वॉल और इनर मेम्ब्रेन को इसने पेनिट्रेट किया हुआ है, तो ये मेम्ब्रेन में फिक्स है। इसकी मदद से जो बाकी पार्ट है फ्लैचुला का वो मेम्ब्रेन से अटैच हुआ हुआ है विद द हेल्प ऑफ हुक। बेसल बॉडी का एक और इम्पॉर्टेंट रोल है। बेसल बॉडी का रोल ये है कि ये फ्लैचुला की मूवमेंट में हेल्प करता है। फ्लैचुला भी तो मूव करता है ना, फ्लैचुला को रिजिड स्ट्रक्चर नहीं है कि उसका शेप सेम रहेगा, बल्कि फ्लैचुला में कंटिन्यूसली मूवमेंट हो रही होती है। बेसल बॉडी को अगर हम देखें तो इसके मज़ीद कुछ पार्ट्स हैं। एक है इसका रोटेटिंग मोटर और एक है इसका सी रिंग। यहाँ पर
जो रोटेटिंग मोटर है इसको वर्क करने के लिए एटीपी की नीड होती है, क्योंकि ये मूव कर रहा है ना, रोटेटिंग है, रोटेट करेगा, तो इसको रोटेट करने के लिए क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। और एनर्जी कहाँ से आएगी, एटीपी से। अच्छा, इस रोटेटिंग मोटर के साथ ही सी रिंग अटैच है। सी रिंग क्या है, सी रिंग रोटेटर है इस रोटेटिंग मोटर का। मतलब क्या है कि एक रोटेटिंग मोटर है, इसके साथ एक सी रिंग अटैच है। ये रोटेटिंग मोटर रोटेट करेगा, लेकिन इसको रोटेट कौन करवाएगा, सी रिंग करवाएगा। तो इसीलिए सी रिंग को हम कह रहे हैं कि ये रोटेटर है, ये रोटेटिंग मोटर को रोटेट करवाएगा। और ये होगा कहाँ पर, ये अंदर के साइड होगा, जो साइटोप्लाज्मिक साइड है ना, ये तो बाहर वाली साइड है जहाँ पर फ्लैचुला मौजूद है। ये यहाँ पर क्या है, ये साइटोप्लाज्मिक साइड है, ये बैक्टीरिया का इनर पोर्शन है, ठीक है, ये अंदर की साइड है। तो सी रिंग कहाँ पर होगा, जो साइटोप्लाज्मिक साइड है ना बेसल बॉडी की, वहाँ पर होगा। नाउ अब हम पढ़ रहे हैं मोटिलिटी इन बैक्टीरिया। बैक्टीरिया में 3 तरह से मूवमेंट हो सकती है। एक है फ्लैचुलर मूवमेंट, ठीक है, जो कि फ्लैचुला की मदद से होगी। सेकेंड है स्पैरोकाइटल मूवमेंट, जो कि स्पैरोचीट्स बैक्टीरिया में होगी। थर्ड है ग्लाइडिंग मूवमेंट, ठीक है। फर्स्ट हम बात कर रहे हैं अबाउट फ्लैचुलर मूवमेंट। ये किसकी मदद से होगी, फ्लैचुला की मदद से। यहाँ पर एक बैक्टीरियल सेल है, ये इसका फ्लैचुला है। इसको अगर हम जूम करके देखें तो जैसे अभी हमने फ्लैचुला का स्ट्रक्चर देखा कि ये बेसल बॉडी है, ये इसका हुक है, ये फ्लैमेंट है, ठीक है, और ये क्या था, बेसल बॉडी। अब यहाँ पर क्या होगा, जो बेसल बॉडी है इससे अटैच है सी रिंग। सी रिंग इस रोटेटिंग मोटर को रोटेट करवाएगा, ठीक है। अब रोटेटिंग मोटर इस तरह से रोटेट हो रहा है, जिसकी वजह से एक हेलिकल वेव जनरेट हो गई। इस तरह की हेलिकल वेव जनरेट हो गई, क्योंकि जो बेसल बॉडी है वो रोटेट हो रहा है, ठीक है। रोटेट होने से क्या हुआ, इस तरह की एक वेव जनरेट हो गई, एंटी क्लॉकवाइज या फिर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है। इस तरह से जब वेव जनरेट होगी तो ये वेव आगे प्रोपेल करेगी, हुक की तरफ आएगी और फिर फिलामेंट की तरफ आएगी, जिसकी वजह से पूरे फ्लैचुला में इस तरह की मूवमेंट शुरू हो जाएगी। इस तरह की वेव जनरेट होना स्टार्ट हो जाएगी। और इस तरह जब वेव जनरेट होगी तो क्या होगा, एक फोर्स जनरेट होगी जो बैक्टीरिया को फॉरवर्ड डायरेक्शन में पुश करेगी। तो इस तरह से फ्लैचुला की मदद से बैक्टीरिया में मूवमेंट होती है, ठीक है। यहाँ पर ये वेव जनरेट हुई फ्लैचुला में, फ्लैचुला की मूवमेंट होगी इस तरह से, और फिर ये बैक्टीरिया आगे मूव करेगा इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। नेक्स्ट स्पैरोकाइटल मूवमेंट। ये मूवमेंट होगी इन स्पैरोचीट्स बैक्टीरिया, ठीक है। ये जो बैक्टीरिया होते हैं इनमें एक्सटर्नल फ्लैचुला मौजूद नहीं होता, ठीक है। इनका शेप कैसा होता है, इस तरह से हेलिकल। इनमें एक्सटर्नल फ्लैचुला एब्सेंट होता है, लेकिन यहाँ पर इंटरनल फ्लैचुला होता है, एंडोफ्लैचुला जिसे हम कहते हैं, एंडोफ्लैचुला। ये कहाँ पर होता है, ये होता है पेरिप्लाज्मिक स्पेस में। ये बैक्टीरिया की आउटर मेम्ब्रेन है, ये इसकी इनर मेम्ब्रेन है। इसके दरमियान का जो स्पेस है इसे हम कहते हैं पेरिप्लाज्मिक स्पेस। यहाँ पर इन बैक्टीरिया में फ्लैचुला मौजूद होता है। क्योंकि ये अंदर है सेल के, इसीलिए इसे हम कहते हैं एंडोफ्लैचुला, या फिर इसे हम कहते हैं पेरिप्लाज्मिक फ्लैचुला। अब होता क्या है, जब ये फ्लैचुला मूव करता है तो इसके हेल्प से फिर ये बैक्टीरियल सेल मूव करता है। इसमें मूवमेंट होती है इस तरह से, ठीक है। क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज पूरा सेल रोटेट करेगा, और इसकी वजह से जो पूरा सेल है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करता है। इस तरह से स्पैरोकाइटल मूवमेंट होती है विद द हेल्प ऑफ पेरिप्लाज्मिक फ्लैचुला और एंडोफ्लैचुला। इसके बाद है ग्लाइडिंग मूवमेंट। ग्लाइडिंग मूवमेंट ऐसी मूवमेंट है जिसमें फ्लैचुला या पिलाई का रोल नहीं है, इसमें कोई ऑर्गेनल इन्वॉल्व नहीं है मूवमेंट में। इसमें जस्ट क्या होगा कि जब भी कोई बैक्टीरिया लाइक साइनोबैक्टीरिया सरफेस के कांटेक्ट में आएगा तो वो इस तरह से पूरा सेल रोटेट होगा और फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा। यहाँ पे हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है मोटिलिटी इन बैक्टीरिया।